आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट बॉक्स टी द बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी के बराबर है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इनके पास क्या कर रहा है कि पी एक नेचुरल नंबर है, पी का अपने पास लीस्ट वैल्यू हमें बताने हैं। चलो एक हमारे पास लिमिट दे रखा है, ये जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। एक चीज आपको पता है कि अगर हमारे पास कहीं पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास 0 दे रखा है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हाँ या ना। जब इतना अगर आपको पता है, जब ये लिमिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम क्या करें, इस लिमिट को अंदर भी भेज दे रहे हैं और इस लिमिट को अंदर भी भेज दे रहे हैं। यानी ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और ये आ गया अपने किस बराबर, तो एक्स इंटू बॉक्स 1 अपॉन एक्स के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स 2 अपॉन एक्स के बराबर, कोई एतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस टर्म्स डॉट 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 प्लस टर्म्स पी अपॉन किसके बराबर, तो एक्स के बराबर। ये हमारे पास लिमिट आ गया, कोई एतराज यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप गौर से देखते हो तो यही लिमिट में अपने के पास एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास लिमिट दिस के बराबर और बीच में अपने के पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। बस एक फर्क है कि यहाँ पे अपने के पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा हटा दो तो ये अपने के पास पी की जगह अपने के पास क्या आ जाएंगे, 9 स्क्वायर हो जाएंगे, 9 स्क्वायर और यहाँ पे भी अपने के पास स्क्वायर हो जाएंगे। इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअल में लगेगा सैंडविच थ्योरम। कौन सा अपने के पास, सैंडविच थ्योरम क्या है कि अपने के पास लिमिट जो है ना एफ ऑफ एक्स से अपने के ज्यादा है, जी ऑफ एक्स से कम है, तो एच ऑफ एक्स का जो लिमिट होगा ना वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको पता है कि ये जो बॉक्स एक्स होता है लेस देन इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो एक्स के बराबर, और ये ग्रेटर देन किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस एक्स के बराबर। हमारे हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो थोड़ी सी याद कर लीजिए। तो बॉक्स एक्स जो होता है वो हमेशा किसके पीछे होता है, तो 1 माइनस एक्स से ज्यादा होता है और एक्स से हमारे पास क्या होता है, तो कम होता है। चलो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बताते हो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इसका जो बॉक्स होगा वो अपने पास हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होगा, हाँ या ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है बल्कि अपने पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होते हैं। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बाद में कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, तो ये अपने के जाएगा पी तक, कोई एतराज, देख लो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ क्योंकि अपने के पास इन सबका यूज आएगा, तो अबे तू हट जा, ऊपर वाले हटाने, ठीक है। इसको हटा दो, फिर अपने के पास इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इतना लिख सकते हैं, बताओ। तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, इस सब अपने के पास जाए बाहर में। यहाँ से हम जो कलर चेंज करके लिख रहे हैं, ये आ गया 2 अपॉन एक्स, ये भी 2 अपॉन एक्स और ये भी 2 अपॉन एक्स, ये आ गया 3 अपॉन एक्स, ये भी 3 अपॉन एक्स और ये भी 3 अपॉन एक्स, ये आ गया अपने किसके बराबर, यहाँ से ये भी हटाओ तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो पी अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो पी अपॉन एक्स, ये भी पी अपॉन एक्स और ये भी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, पी अपॉन एक्स के बराबर, ठीक है। इन सारे को ऐड करो तो एक बार, जैसे इन सारे को ऐड करोगे तो जैसे आप इन सारे को ऐड करोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया बॉक्स के बराबर, इस बात का ख्याल लिखिएगा, प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 अपॉन एक्स के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 3 अपॉन एक्स के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पी अपॉन एक्स के बराबर, बॉक्स एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यही इसी टाइप का हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन बन रहे हैं। लेस देन इक्वल टू बता दो, लेस देन इक्वल टू अगर हम 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टाइम्स किस बराबर, तो प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास पी तक, ठीक है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ठीक है ग्रेटर देन बता दो तो इसको सॉल्व कर लो, तो हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं पी और माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स हम कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो पी तक, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा अपने के पास यहाँ पर जगह की कमी है इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन बनाने, जब रिक्वायर्ड फंक्शन बनाने इस पूरे को क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर गौर से देखते हो तो एक्स हमारे पास क्या है, 0 प्लस है। जब एक्स से 0 प्लस है तो जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे, पी एक्स के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स पी के बराबर, हाँ है ना। ग्रेटर देन अपने पास क्या के बराबर देंगे, तो इसको हम आरपी मतलब अपने पास आरएफ मतलब रिक्वायर्ड पार्ट लिख देते हैं, आरपी मतलब रिक्वायर्ड पार्ट
लेस देन इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे से हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। चलो अपने पास लिख ही दो ना, जब एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो इसको थोड़ा सा अपने पास लिख ही दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हम क्या करें, इस पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये अपने पास ब्रैकेट इधर, और इस पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई किए और इधर भी हम एक्स से मल्टीप्लाई किए। जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ तो अब अपनी लिमिट चिपका देते हैं। जैसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, ये आ गया अपने पास एक्स से मल्टीप्लाई किए, इस एक्स से एक्स गया और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे रिक्वायर पार्ट, और ये आ गया अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बता दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू आ गया अपने पास 0 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स हमारे पास 0 प्लस है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वलिटी की तरफ इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। और लेस देन इक्वल टू बता दो ये हमारे पास फर्स्ट पी नेचुरल नंबर का सम है, तो p इंटू किस तरह आ जाएंगे तो p प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर, हम डायरेक्ट लिमिट भी चिपका दे रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही अपन के सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपन किस बराबर एक्स पी और प्लस टाइम्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट पी नेचुरल नंबर का सम, तो p इंटू पी प्लस 1 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। ठीक है, अब इस पूरे में अपने पास क्या कर दो लिमिट लगा दो, लेस ये लेस देन नहीं है यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन है और इक्वल टू यहाँ पर है। बताओ तो इस पूरे में अगर हम लिमिट लगाते तो किसके बराबर हो जाएंगे, देख लो क्या गया अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना तो 0 प्लस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 0 प्लस। ठीक है, तो देख लो ये जो लिमिट है वो अपने पास 0 जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये जो लिमिट है p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2 से ज़्यादा और p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2 से कम, तो इसका जो रिक्वायर पार्ट का जो लिमिट है वो किस तरह हो जाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास 0 प्लस, और ये रिक्वायर पार्ट का जो लिमिट हो जाएगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे p इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो p प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करो। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास फर्स्ट p नेचुरल नंबर का सम हो गया। अब अपने पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ये हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, अगले पेज पे चलो, जैसे अपने पास अगले पेज पे चलोगे तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली लिमिट अपने के पास एक्सटेंडिंग टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हमारे पास रिक्वायर पार्ट है, रिक्वायर पार्ट हम 2 लिख देते हैं इसको, क्यों क्योंकि ये जो अपने पास रिक्वायर पार्ट 1 है और रिक्वायर पार्ट 2, इसका जो ये जो हमारे पास लिमिट होगा वो अपने पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम तो होगा ही, लेकिन फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा। किसका होगा अपने पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो बता दो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के n नहीं है बल्कि 9 है, देख लो क्या है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है तो 9 इंटू 9 प्लस 1 और इंटू किस बराबर आ जाएंगे तो 9 दूनी 18 प्लस टाइम्स 1 और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। ये होता है ना n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में 2 नहीं होता बल्कि अपने पास 6 होता है। चलो इसको सॉल्व कर लो, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया 3 तिया 9 और ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 के बराबर। ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 1 10 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई किस बराबर 18 1 19 के बराबर। देख लो यही हो जाएंगे 18 1 19 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये आ गया 2 पंचे 10, ये आ गया अपने पास 15 और मल्टीप्लाइड बाई 19 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर बता दो, फुल एंड फाइनल आंसर तो किस तरह आ जाएंगे p इंटू पी प्लस 1, p इंटू पी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई किसके बराबर 2 के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 19 और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर। देख लो यही है इसका लिमिट अपने पास किसके बराबर जाएंगे 15 इंटू किसके बराबर दे रखे हैं तो 19 के बराबर और ये आ गया p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2। इसका अपने के पास सबसे कम वैल्यू लीस्ट वैल्यू बताने हैं, लीस्ट ही वैल्यू बताने हैं ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास p लीस्ट वैल्यू ऑफ p जो भी अपने पास नेचुरल नंबर है। तो बताओ तो p इंटू पी प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 1 और प्लस टाइम्स 15 और मल्टीप्लाइड बाई 19 के बराबर। चलो यहाँ पर अपने पास जगह ही नहीं, जगह है मरीज कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब बोले कि मास्टर को कैलकुलेशन नहीं आता तो बेटा देख लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 15 और मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा तो 19, 15 मल्टीप्लाइड बाई अबे मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लाइड बाई 19 तो ये किस तरह आ जाएंगे 285। तो p इंटू पी प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 285 और ये इधर जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे 286 और मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। क्यों क्योंकि ये तो 285 है प्लस 1 भी है और इसको क्या कर दो तो यहाँ से अपने के पास 286 और मल्टीप्लाइड बाई बताओ 286 मल्टीप्लाइड बाई अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर। ये आ गया 572। तो p इंटू पी प्लस 1 और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 572। अब देखो p हमारे पास नेचुरल नंबर है तो दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर उठाओ जिसका अपने के पास सम ये क्या हो प्रोडक्ट अपने के पास किससे ज़्यादा हो तो जिसका प्रोडक्ट 572 से ज़्यादा हो। ये आ गया 24 और 25 को मल्टीप्लाई 23 और 24 को मल्टीप्लाई करो तो एक बार
ये आ गया 23 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 24, तो ये आ गया अपने पास 552 और 572 चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आ गया अपने पास 24 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 25, ये आ गया 600। तो यहाँ से अपने पास पी हो जाएगा किस बराबर, तो 24 के बराबर। ठीक है, तो हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, देख लो अपने पास 24 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे पी, तो अपने पास ये जो नंबर होगा वो अपने पास 572 से कम ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर 24 के बराबर। अब देख लो यहाँ से हमारे पास पी का जो सबसे कम वैल्यू जो होगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो पी इक्वल टू आ गया अपने पास 24 के बराबर, यानी 24 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो सबसे छोटा जो पी का वैल्यू हो जाएगा वो 24 ही होगा। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन है तो बनाना है। तो बस इतना इस वीडियो में, ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन थे अपने के पास। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट चैनल सब्सक्राइब का बटन दिखने लगेगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।